गोटो इन्फो के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सईद अहमद और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2020 इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल और बेरहम साबित हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक आने वाली कुदरती आफात और मुश्किलात ने इंसानों की बेचैनी और डर के अंदर इजाफा कर दिया है, क्योंकि इंसान इन कुदरती आफात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कोरोना वायरस ने जहां पर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और इसका खौफ किसी भी तरह से अभी कम ही नहीं हुआ था कि हमें इसी साल मज़ीद कुदरती आफात की खबरें सुनने को मिल रही हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुदरती आफात का जिक्र करेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी मालूमात हैं जो आपके लिए नई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुदरती आफात का जिक्र करेंगे जो इंसानों के वजूद के लिए मुस्तकबिल में कोरोना वायरस से भी बड़ा ख़तरा बनने वाली हैं। नंबर 1, टिड्डी दल का हमला। हमारी आम ज़बान में टिड्डी कहा जाता है, जो कि झुंड की शक्ल में सफ़र करता है और इस झुंड के अंदर करोड़ों टिड्डियाँ शामिल होती हैं। ये फल, बीज, घास, पत्ते और हर सब्ज़ी पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं। ये अरब और अफ्रीका के खुश्क सहराओं में पाए जाते हैं और ज़मीन में मौजूद अंडों से निकलते ही तौर पर भी खाते हैं, क्योंकि गंदम के 100 ग्राम के अंदर 180 मिलीग्राम तक प्रोटीन होता है, जबकि टिड्डी के अंदर ये 410 मिलीग्राम तक होता है। इसके अलावा कई और भी विटामिन्स और आयरन वगैरह भी भरपूर मिकदार में होता है। टिड्डियों के इन लश्कर को अल्लाह पाक कुरान पाक में क़यामत के मंजर को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब इंसानों को कब्रों से निकाल कर जिंदा किया जाएगा तो वो लश्करों की सूरत में अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। इसीलिए कुरान करीम की सूरत अल कमर के अंदर बयान होता है कि आंखें नीचे किए हुए लोग कब्रों से निकलेंगे गोया के बिखरी हुई टिड्डियाँ, और अपने बुलाने वाले की तरफ दौड़ते आएंगे और काफिर कहेंगे कि यह दिन तो बड़ा सख्त है। कुरान पाक की इस आयत के अंदर टिड्डी और उसकी मिस्री कौम पर आने वाला टिड्डी दल का अजाब, जबकि उनकी फसलों पर छोटे से कीड़े ने हमला करके मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी थी, और इसका जिक्र कुरान करीम की सूरत अल आराफ की आयत नंबर 133 और 134 के अंदर कुछ इस तरह से बयान किया गया है। तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियाँ और चूहे और मेंढक और खून जैसी खुली निशानियाँ भेजी, लेकिन वह तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार कि जब उन पर अजाब नाजिल होता तो कहते कि मूसा अपने खुदा से दुआ कर कि वो हमें इससे निजात दे, और अगर तुम हमें इस अजाब से निकाल दोगे तो हम तुम पर भी ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को फिरौन मिस्र की कैद से आज़ाद कर देंगे और आपके साथ रवाना कर देंगे। इस वाक़े के सबूत आज भी मिस्री दौर की दीवारों पर बनाए गए आर्ट पर मौजूद हैं, जो कि 1400 कबल मसीह के अंदर बनाए गए थे। यानी कि टिड्डी दल का हमला अल्लाह ताला की नाराज़गी और अजाब की अलामत है, जिसे वो अपने गुनाहगार या गाफिल कौम पर नाजिल करता है। मौजूदा टिड्डियों का लश्कर बारिशों और तूफान के बाद ईस्ट अफ्रीका से होता हुआ ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर भारत में दाखिल हुआ, जो कि 1993 के बाद सबसे बड़ा टिड्डी दल का हमला है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएगी, क्योंकि कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और इंसान भूख से मरने लगेंगे, क्योंकि वो कब तक गोश्त, दालें और दूसरी मसनूई तौर पर तैयार करदा खुराक पर गुजारा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक मखसूस वक्त तक ही इंसान की खुराक की कमी को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि खुराक की कमी को फसलों की काश्तकारी से ही पूरा किया जा सकता है। तो इससे निपटने के लिए बहुत से इकदाम किए गए हैं, मसलन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल और शोर करके इन टिड्डियों को भगाना और इन्हें पकड़कर चिकन फीड के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इन सब तरीकों के कोई ना कोई नुकसान भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर पेस्टिसाइड का पौधों पर इस्तेमाल इंसान के खाने के लिए बहुत जहरीला है। दूसरी तरफ शोर करने के बाद किसी तरह से भी इन टिड्डियों को भगा भी दिया जाए तो वो किसी और की फसल पर जाकर बैठ जाएंगी, से ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा अगर इन्हें पकड़कर चिकन फीड के लिए इस्तेमाल कर भी लिया जाए तो भी इनकी तादाद इस कदर बढ़ती जा रही है कि इनको जितना भी मार दें उनके लश्कर के लश्कर बहुत बड़ी तादाद में आते ही जा रहे हैं। जैसा कि बहुत बड़ी आंधी का तूफान हो, सो आने वाले वक्त के अंदर क्या हम इसका इलाज ढूंढ पाते भी हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 2, जहरीली कातिल भीड़ों का हमला। कोरोना वायरस के हमले के बाद लोग जहां पर अपने सारे काम एकदम से भूल गए थे,
वहीं पर जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में रहने वाली कातिल भीड़ों ने अचानक से अमेरिका के इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है, जो कि इंसानी तारीख में पहली बार हो रहा है। ये भीड़ों की एक ख़ास किस्म है जो कि साइज़ के अंदर आम भीड़ों से कई गुना बड़ी है, जिन्हें वेस्पा मैंड्रीना भी कहते हैं। ये पहली बार नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के जंगली इलाकों से निकलकर इस वक्त अमेरिका पहुंच रही हैं और इसके शहर वाशिंगटन पर इसके सबसे ज़्यादा असरात हैं। इन्हें कातिल भीड़ें या स्कार्दा भी कहा जाता है। ये 5 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं और एक इंसान के हाथ के मुकाबले में इनका साइज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये बार बार डंक मारकर इंसान की जान भी ले सकती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 लोग हर साल इनके डंक मारने से मर जाते हैं। ये मुसलसल अपने जत्थों के अंदर अमेरिका के अंदर पहुंच रही हैं और यहाँ पर शहद की मक्खियों को मुसलसल तौर पर मार रही हैं, और ये उनके छतों पर हमला करके ना सिर्फ उन्हें तबाह कर देती हैं बल्कि उन्हें अपने बच्चों को खिला देती हैं, और ये कुछ ही घंटों के अंदर पूरा शहद का छत्ता ख़त्म कर देती हैं। और इसी वजह से शहद की मक्खियाँ मुसलसल कम हो रही हैं, जो कि माहौल के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि इनके बगैर पोलन का अमल मुमकिन नहीं, और अगर पोलन का अमल ना हो तो किसी भी पौधे पर फल या फ्रूट वगैरह नहीं लगेंगे। इनके बारे में ख़तरनाक फैक्ट ये भी है कि इनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है, और दूसरा इनका डंक, जो कि मुतासरा हिस्से को बिल्कुल सुन कर देता है और उस हिस्से से बाकायदा खून निकलने लगता है। सो इनके झुंड का हमला कुछ ही दिनों के अंदर लाखों इंसानों की जान ले सकता है, और अगर ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैल गया तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें जानबूझकर शहरी इलाकों में लाया गया ताकि इंसानों की तादाद को मज़ीद कम किया जा सके और खौफो हिरास फैलाया जाए, जिसका सबूत सिम्पसन कार्टून्स के एक एपिसोड के अंदर इनके हमले को पहले ही दिखा देना है। लेकिन क्या ये एक महज इत्तफाक है या फिर कोई सोची समझी साजिश? यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल कमज़ोर हो रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट के डाटा के रिकॉर्ड के मुताबिक ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के इलाकों के अंदर इसका असर सबसे ज़्यादा है और ये मुसलसल कम हो रहा है। दोस्तों, ज़मीन की कोर या इसकी तह, जो कि सरफस से 6371 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है और इसका साइज़ मार्स सैयारे के बराबर है। इसके ऊपर मौजूद तह, जिसे मेंटल कहते हैं, यहाँ पर पिघले हुए मेटल यानी कि आयरन, निकल और सल्फ़र लिक्विड शेप के अंदर हरकत कर रहे हैं, जिससे ज़मीन के गिर्द एक हिफाजती कुदरती तह यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो कि ज़मीन को सूरज से आने वाली ख़तरनाक सोलर विंड्स, चार्ज पार्टिकल्स और रेडिएशन से बचाता है। और ये साइज़ के अंदर 57,936 किलोमीटर के जितना बड़ा है, और अगर ये मौजूद ना हो तो ख़तरनाक रेडिएशन इंसानों को हीट और स्किन कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियों से मार दें। परिंदे, समुद्री और हवाई जहाज़ अपना रास्ता हवा में तलाश ही न कर पाएँ। सोलर विंड्स ज़मीन पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या बिजली के निज़ाम को तबाह कर दें। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस मैग्नेटिक फील्ड के कमज़ोर होने की वजह पोल शिफ्टिंग भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, और एक मुकम्मल पोल शिफ्टिंग के अंदर 2 से 3 लाख साल का वक्त लगता है, और आखिरी पोल शिफ्टिंग इस ज़मीन पर 8 लाख साल पहले हुई थी। लेकिन इस बार इसकी रफ्तार जो नॉर्मल रहनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कई गुना बढ़ चुकी है। इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड भी कमज़ोर हो रहा है, और सिर्फ 1970 से लेकर 2020 तक इसके अंदर 8% तक कमी आई है। दोस्तों, ज़मीन के 2 नॉर्थ पोल हैं और 2 साउथ पोल हैं। एक को कहते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो कि फिक्स रहते हैं, जबकि दूसरे को कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल, जो कि इस वक्त तेज़ी से बदल रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो सैटेलाइट्स को और स्पेस क्राफ्ट्स को अपना रास्ता ढूंढने के अंदर मुश्किल होती है। जबकि अगर ये बढ़ता ही जाए तो इंसान ज़मीन के अंदर कंपास को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपास की डायरेक्शन पहले से बदल चुकी होगी। इस वक्त ये नॉर्थ पोल से 685 मील नॉर्दर्न कनाडा की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिसमें इसे तकरीबन 1.5 लाख साल का वक्त लगा। लेकिन इस वक्त इसके बदलने की रफ्तार
25 میل پر ایئر سے بھی بڑھ چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ ایسا آبزرو کرنے والے ہیں جو انہوں نے پوری انسانی تاریخ کے اندر کبھی بھی آبزرو نہیں کیا، یعنی کہ نارتھ اور ساؤتھ پول آپس کے اندر ایک دوسرے سے بدلنے والے ہیں، جس سے ان کی نیچر یا کام کرنے کے طریقے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جن پرندوں کے دماغ کے اندر قدرتی طور پر کمپاس موجود ہوتا ہے اور ہوائی اور بحری جہازوں کو راستہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئے گی، یہ میگنیٹک فیلڈ زمین کو بھی اسی طرح سے پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ اسی رفتار سے مسلسل کمزور ہوتا رہا تو ہم انسان اس زمین پر نہیں بچ پائیں گے، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ گو ٹو انفو کے معزز دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یقیناً آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی بہت ہی اچھی انفارمیٹی ویڈیو میں، تب تک محمد سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔